हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका लॉ चक्रा और इसके एक स्पेशल एपिसोड में। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे देखें, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। क्या आपके लिए भी कम्युनल वायलेंस उतने ही टेंशन भरे हैं जितने कि हमें लग रहे हैं? भारत जो हर साल तरक्की की राह पर चल रहा है और ग्लोबली अपनी एक पावरफुल छवि बना रहा है, वहीं उसके इंटरनल में इतना कुछ हो रहा है जो देखकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे भी रो पड़े थे। इस इमोशनल और दुख का कारण बस इतना सा है कि इंडिया जो दुनिया भर में अपने कल्चरल डाइवर्सिटी और सेक्युलर फैब्रिक के लिए मशहूर है, आज एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा है जहां मंदिर और मस्जिद के विवाद ने पूरे देश का ध्यान खींच रखा है। ये विवाद इतिहास और आस्था के बीच की एक कठिन लड़ाई है जो अब कोर्टरूम तक पहुंच चुकी है। हर मंदिर या मस्जिद से जुड़े क्लेम्स न सिर्फ धार्मिक आस्था से भरे हैं, बल्कि भारत के इतिहास को भी नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर रहे हैं। और सबसे हैरानी और सोच में डालने वाली बात तो ये है कि 2024 का अंतिम महीना यानी कि दिसंबर मंदिर वर्सेस मस्जिद से भरे लीगल केसेस से खत्म होगा, किसे ही पता था। तो आइए एक एक करके समझे कि कौन से बड़े विवाद कोर्टरूम में सुलझने की कोशिश कर रहे हैं और उनका क्या असर हो सकता है। हाल ही में कुछ केसेस जो कोर्ट के सामने आए हैं, उनमें से एक है शामसी शाही मस्जिद बदाऊं का केस, जिसे लेकर सवाल ये है कि क्या इस प्लेस से नीलकंठ महादेव का इतिहास जुड़ता है। बदाऊं की शामसी शाही मस्जिद जो 1222 एडी में इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई थी, आज कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। हिंदू पिटिशनर्स का कहना है कि यहाँ एक नीलकंठ महादेव का मंदिर था जो तोड़कर मस्जिद बनाया गया। इसी विवाद में मस्जिद कम्युनिटी ने ट्यूसडे को लोकल कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा है। कमेटी का कहना है कि ये जो सूट फाइल किया गया है, जो मस्जिद को एक पुराने नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा करता है, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 के तहत बार्ड है और ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। मस्जिद कमेटी के वकील अनवर आलम ने ये भी कहा कि प्लेंटिफ कभी भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं रखता था और ये मस्जिद 8 शताब्दी से बिना किसी रुकावट के वहीं है। आलम ने आर्ग्यू किया कि मस्जिद पर लंबे समय से नमाज और धार्मिक क्रियाएं चल रही है, इसीलिए सूट मेंटेनेबल नहीं है। हालांकि सूट फाइल करने वाले फॉर्मर हिंदू महासभा कन्वीनर मुकेश पाटिल का दावा है कि ये मस्जिद एक पुराने मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। पटेल ने ये भी कहा कि शिवलिंग को तोड़कर साइड पर दबाया गया और मंदिर के पत्थरों का इस्तेमाल मस्जिद बनाने के लिए किया गया है। हालांकि मस्जिद कमेटी ने ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत सूट की मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज करते हुए कहा है कि प्लेंटिफ के पास इस मैटर में कोई हक नहीं है और न ही उन्होंने डिक्लेरेटरी रिलीफ मांगा है। कमेटी ने आर्ग्यू किया कि सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के प्रोविजंस के कॉन्ट्ररी है, जो 1947 के बाद रिलीजियस स्ट्रक्चर्स के स्टेटस को प्रोटेक्ट करता है। अब ये मैटर 10 दिसंबर को कोर्ट के सामने फिर से सुना जाएगा। एआईबी क्रैक करना है, लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज? नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन। लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर एआईबी और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन कीजिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके एआईबी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका। एआईबी टफ तो जरूर है, लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है। 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए। रजिस्टर नाउ। ऐसे ही शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा केस के बारे में तो आपको पता ही होगा, जहां कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई जोरों पर है। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का विवाद भारत के धार्मिक विवादों में से एक सबसे गहरा विवाद है। ये दावा है कि मुगल एम्परर औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया था। 1968 में एक कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट के जरिए दोनों साइड्स को साथ चलाने की अनुमति मिली थी, लेकिन नई पिटीशंस ने इस एग्रीमेंट की वैलिडिटी को चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने ये इम्पोर्टेंट केस है और 9 दिसंबर को ये मैटर सुनवाई के लिए लिस्टेड है। तीसरा बड़ा केस ज्ञानवापी मॉस्क वाराणसी को लेकर है, जहां शिवलिंग या फाउंटेन के सच के बारे में पता लगाया जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ज्ञानवापी मस्जिद भारत का सबसे कंट्रोवर्शियल साइट्स में से एक है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब हिंदू समुदाय ने ये क्लेम किया कि वहाँ शिवलिंग है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के मुताबिक एक फाउंटेन है। 2021 में एक कोर्ट ऑडिट सर्वे के बाद इस विवाद ने और ज्यादा तेजी पकड़ ली। सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को साइंटिफिक सर्वे करने की अनुमति दी है। ये सर्वे डिसाइड करेगा कि क्या ये साइट असली में हिंदू आस्था का प्रतीक है या नहीं। ये केस अब देश के इतिहास और धर्म के बीच एक कड़क टेस्ट बन गया है। अगला केस है अजमेर शरीफ दरगाह राजस्थान को लेकर। अजमेर शरीफ दरगाह, जो हर धर्म के लोगों का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, अब एक विवाद का केंद्र बना हुआ है। हिंदू पिटिशनर्स का कहना है कि ये साइट एक शिव मंदिर थी जिसे तोड़कर दरगाह बनाया गया। कोर्ट ने नवंबर में नोटिस जारी किए हैं।
और 20 दिसंबर को अगली हियरिंग होने वाली है। ये केस मजहब और इतिहास के बीच एक महत्वपूर्ण लड़ाई बन गया है। जामा मस्जिद संभल की रीसेंट कंट्रोवर्सी तो आपसे छुपी नहीं होगी। संभल के जामा मस्जिद के खिलाफ एक पिटीशन फाइल की गई है जिसमें कहा गया है कि ये एक श्री हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। आपको याद होगा कि एक सर्वे ऑर्डर के बाद वहां वायलेंस फैल गया था जिसमें 4 लोग भी मारे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सर्वे ऑर्डर को स्टे कर दिया है और मीडिएशन का सजेशन दिया है। ये केस अब कोर्ट्स के माध्यम से सॉल्व होने की राह पर है। इसके अलावा और भी केसेस हैं जो देश के बाकी कोर्ट्स में देखने को मिल रहे हैं। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली केस में ये तय कर पाना काफी मुश्किल हो गया है कि ये 27 मंदिरों की कहानी है या एक हेरिटेज साइट। आपको बता दूं कि दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का विवाद एक अलग ही रूप ले चुका है। हिंदू पिटीशनर्स का दावा है कि कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क जो वहां पर है वो असल में 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। ये कॉम्प्लेक्स अब एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन इसका मजहबी एस्पेक्ट भी बहुत गहरा है। पिटीशनर्स ने ये भी कहा है कि वहाँ गरुड़ स्तंभ और प्राचीन मूर्तियां अब भी मौजूद है और ये हिंदू धर्म का प्रमाण है। लेकिन एएसआई और कोर्ट का मानना है कि हेरिटेज लॉज के तहत इस साइट का ध्यान रखना जरूरी है और ऐसी डिमांड स्टेटस क्वो को तोड़ सकती है। अगला केस है कमल मौला मॉस्क भोजशाला कॉम्प्लेक्स एमपी का। ये एक सरस्वती मंदिर या मस्जिद पर उठ रही कंट्रोवर्सी है। मध्य प्रदेश के भोजशाला कॉम्प्लेक्स का विवाद एक मजहबी मैदान बन गया है। हिंदू समुदाय का कहना है कि ये साइट एक सरस्वती मंदिर थी, जबकि मुस्लिम्स इसे कमल मौला मॉस्क मानते हैं। ये कॉम्प्लेक्स 11वीं सेंचुरी का है और दोनों समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। 2003 में एक समझौता हुआ था जिसमें हिंदूज को मंगलवार को पूजा करने दी गई थी और मुस्लिम्स को शुक्रवार को नमाज की अनुमति मिली थी। लेकिन अब ये मैटर कोर्ट तक पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को एक्सकवेशन रोकने के लिए कहा है। दिसंबर का महीना ये डिसाइड करेगा कि इस साइट का फ्यूचर क्या होगा। आगे बात करें तो जौनपुर के अटाला मस्जिद का विवाद भी तब शुरू हुआ जब ये क्लेम किया गया कि ये एक अटाला माता मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। पिटीशनर्स का कहना है कि तुगलक डायनेस्टी के समय में इस साइट को कन्वर्ट किया गया। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अंडर आती ये मस्जिद अब हिंदू पिटीशनर्स की पूजा की डिमांड की वजह से कोर्ट में है। ये केस इतिहास और आस्था के बीच का एक और उदाहरण है। एक और केस में फतेहपुर सिकड़ी के जामा मस्जिद और दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती के खिलाफ ये दावा है कि वहाँ एक कामाख्या देवी मंदिर था और एक लॉर्ड कृष्ण की मूर्ति नीचे दबाई गई है। नोटिस जारी हो चुके हैं, लेकिन अब भी ये केस शुरुआती दौर पर ही है। एक और आखिरी फेमस केस ताजमहल आगरा से जुड़ा है। ताजमहल जो दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है, पर उस पर ये दावा है कि ये एक शिव मंदिर है जिसे तेजो महल कहते हैं। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसे पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन कहकर खारिज कर दिया है, लेकिन ये विवाद लोगों के दिलो दिमाग में अब भी जिंदा है। तो आपने देखा कि कैसे मंदिर और मस्जिद का ये विवाद सिर्फ एक ऐतिहासिक बहस नहीं, बल्कि भारत के सोशल फैब्रिक को तोड़ने और जोड़ने का है। कोर्ट्स का ये काम सिर्फ आस्था और इतिहास के बीच में रास्ता निकालना नहीं है, बल्कि एक समाज को शांति और सम्मान के साथ जीने देना है। क्या दिसंबर का महीना इन मुद्दों पर क्लैरिटी ला सकेगा या ये विवाद नए सवालों को जन्म देंगे? एक चीज तो तय है कि भारत का इतिहास, धर्म और कानून एक नए मोड़ पर आकर खड़े हो चुके हैं। सो That is all for this video and keep watching लॉ चक्रा। AIB क्रैक करना है, लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज? नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सोल्यूशन। लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर AIB और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन कीजिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके AIB प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका। AIB टफ तो जरूर है, लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है। 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए। रजिस्टर नाउ।